हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 12th मैथ्स क्रैश कोर्स 2023, 100 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इस कड़ी में ये वीडियो लेक्चर तीसरा है। मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा था और रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया। मैंने बताया पहले वीडियो लेक्चर में कि सेट क्या होता है। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन के बारे में और जानेंगे रिलेशन क्या होता है और ये किस तरीके से परिभाषित होता है, रिलेशन के कितने प्रकार हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। 12th क्रैश कोर्स 100 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में मैं बता देता हूं आपको, ये जो रिलेशन वर्ड है, रिलेशन को हिंदी में संबंध कहते हैं। यानी संबंध क्या है और संबंध कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका फीस मात्र 999 रुपये है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है छठ के जस्ट बाद, मेरे द्वारा, इंजीनियर गोविंद कुमार के द्वारा। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाऊंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा पता है कॉलेज चौक, मधेपुरा, न्यू बाईपास। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी कि क्लास कैसे स्टार्ट हो रहा है और कब से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब संबंध। संबंध क्या है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही साधारण शब्द में। देखिए, और रिलेशन आर, रिलेशन को आर से लिखेंगे। फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ए, ये स्टार है ना, ये क्रॉस बी है, यानी इसे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिलेशन, जो यहाँ पे परिभाषा है रिलेशन का आपके पास, रिलेशन जो ए क्रॉस ए से बी, दो सेट है। जैसे मान लीजिए एक सेट है आपके पास ए, इसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एवं एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 4 एंड 5। तब जो रिलेशन को लिखा जाएगा, रिलेशन ए टू बी, ऐसे पढ़ेंगे, रिलेशन ए टू बी। ये जो रिलेशन होगा उसको लिखेंगे रिलेशन, ये दो बिंदा देंगे और ए और ये एरो का साइन देंगे, इसे पढ़ेंगे ए टू बी। यानी इसे पढ़ा जाएगा रिलेशन, एक रिलेशन यानी एक संबंध, एक संबंध कहां से कहां तक, ए से बी में एक संबंध। ये कैसा होगा, ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट इन ए क्रॉस बी का सबसेट। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट यानी उपसमुच होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी किसी का रिलेशन समझना हो, जितना भी सेट दिया हुआ है उसका आप निकालिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने सेट ए इक्वल टू क्या ले रखा है, मैंने ए इक्वल टू ले रखा आपको 1, 2 और 3, एक सेट मैंने दे दिया आपको, और एक सेट बी दे दिया मैंने आपको। इसमें क्या दे दिया मैंने, एलिमेंट 4 एंड 5। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक निकालिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, ए का मान रख देंगे, और बी का मान कितना है 4 एंड 5, बी का मान रख देंगे। अब इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो ए का 4 के साथ ये हो जाएगा 1, 4, फिर हो जाएगा ए का 5 के साथ तो 1, 5, फिर हो जाएगा 2 का 4 के साथ, फिर हो जाएगा 2 का 5 के साथ। उसी तरीके से हो जाएगा आपको 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे।
अब ए क्रॉस बी जैसे ही आप निकाल लेंगे, अब जितना भी रिलेशन होगा, सबसे पहली बात, आपको दो सेट दे रखा है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसका रिलेशन निकालने से पहले उसका निकाल लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये निकल गया उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो परिभाषा क्या था, अब यहाँ देखिए परिभाषा क्या था, ए से बी में जो एक रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक सबसेट होगा, एक सबसेट होगा, एक उप समूह होगा। किसका उप समूह होगा, तो ए क्रॉस बी का एक उप समूह होगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया ना, तो ए क्रॉस बी में क्या क्या है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ये जितना भी एलिमेंट यहाँ पे आया है ना, तो इसी का एक उप समूह, इसी का क्या, एक उप समूह एक रिलेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, जितना यहाँ पे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो एलिमेंट कितना होगा यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा आपको 6। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन, कुल संबंध की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए टोटल रिलेशन कितना होगा, तो 2 की पावर कर दीजिएगा 6, जो भी यहाँ पे निकल के आएगा 2 की पावर 6 कर देंगे। अगर मान लीजिए इसमें एलिमेंट 4 होता तो 2 की पावर 4 कर देते हैं। तो सबसे पहले टोटल रिलेशन कितना हो गया, 2 की पावर 6, ये हो जाएगा आपको 64। तो ए से बी में जो आप रिलेशन निकालिएगा ना, तो ए से बी में जो रिलेशन निकलेगा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आप इस बात को समझ गए होंगे, जब भी किसी भी दो सेट का रिलेशन निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद देख लेंगे उसमें कितना एलिमेंट है, 2 की पावर उतना कर देंगे, उससे निकल जाएगा आपको कुल, उससे निकल जाएगा आपको कुल रिलेशन की संख्या। देखिए, तो ये तो हो जाएगा, इतना रिलेशन हो जाएगा। अब आपको प्रश्न में, एग्जाम में एक रिलेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ आर, एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं R1। रिलेशन कहां से कहां तक है, रिलेशन है ए से बी, और मैं कह देता हूं एक रिलेशन ए से बी में निकालना है हमको। और इस R1 में मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं कि ए और बी दो सदस्य होंगे, ए और बी दो सदस्य होंगे, और ए का मान जो है ना बी से छोटा होगा। आपको ऐसा रिलेशन निकालना है। कैसा रिलेशन निकालना है आपको, ऐसा रिलेशन निकालना है। और ये कहां से कहां निकालना है आपको, ए से बी में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। देखिए ए क्रॉस बी कितना निकल गया, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। तो इसी में से आप देखिए, आपको रिलेशन क्या पूछा गया है, एक रिलेशन आर पूछा गया है, जिसमें दो एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। और क्या कह दिया गया, एक ए और बी के बारे में कह दिया गया कि ए जो है ना बी से छोटा है, यानी पहला एलिमेंट जो होगा ना दूसरे एलिमेंट से छोटा है। देखिए यहाँ पे कोई है, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, 2 4 पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, 2 5 पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, 3 4 पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, 3 5 पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है। ये सभी रिलेशन हो जाएगा R1। तो R1 में क्या क्या हो जाएगा आपके पास, R1 में हो जाएगा 1 4 1 5, उसके बाद 2 4 2 5, उसके बाद आपके पास क्या 3 4 एंड 3 5, ये हो जाएगा आपको पूरा रिलेशन। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं कहे के, अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया जाता है, यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ कलर। अगर मान लीजिए आपको एक रिलेशन पूछता R2, और R2 के बारे में ये कह देता कि आपको एक रिलेशन बनाना है ए और बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए बता रहा है पहला एलिमेंट को, बी बता रहा है दूसरा एलिमेंट को, ए और बी। और ए कैसा है, ए एवं बी दोनों सम संख्या हैं, दोनों क्या है, सम संख्या हैं, एवं ए बी से छोटा है। आपको ऐसा रिलेशन निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो आपको रिलेशन जब भी निकालना होगा किस पे निकालना है, इसी सेट पे ए टू बी में ही निकालना है। और ए टू बी में आप देख रहे हैं टोटल रिलेशन कितना होगा, ये जितना है इतना रिलेशन होगा, इसी में से ही सब कुछ करना है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे, आपको रिलेशन लिखना है ए से बी, ए और बी दोनों सम संख्या हो। तो अब देखिए, तो ए और बी दोनों सम संख्या कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, यहाँ पे दोनों सम संख्या है। और ये रहा ए और ये रहा बी, ए बी से छोटा है। ठीक, एक कंडीशन ये हो जाएगा, ये होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सम संख्या नहीं है। ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सम संख्या नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो एक ही बच गया 2 4। तो इसमें केवल यही आएगा 2 एंड 4, जहाँ पे क्या है
ए और बी दोनों सम संख्या है। देखिए ये रहा ए और ये रहा बी, दोनों सम संख्या हो गया, और ए क्या है, बी से छोटा है। तो ये रहा ए और ये रहा बी, और ए बी से 2 जो क्या है 4 से छोटा है। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो जब भी आपको रिलेशन निकालना हो तो उस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली बात, रिलेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको किसी का रिलेशन निकालना हो, किसी भी दो सेट का रिलेशन, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और एक बी है, इसका रिलेशन डिफाइन होगा ए टू बी, इसको लिखेंगे ऐसे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी समुच, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे इसको, समुच ए से बी में एक संबंध आर, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो जब भी किसी का भी समुच्चय निकालना हो, जब भी किसी का भी रिलेशन निकालना हो, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, नंबर एक बात उसका निकालिए आप क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे उसका, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो जितना भी होगा, जितना भी इसमें आएगा, वह रिलेशन इसी में से होगा, कोई इसी में क्या होगा, कोई एक रिलेशन इसी में से होगा। आपको पटाखे की आवाज सुनाई दी होगी, अभी दिवाली का मौसम चल रहा है तो आसपास में पटाखे चल रहे होंगे। आप इस नॉइज को इग्नोर कीजिएगा और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशन का, इसको टाइप्स को बाद में पढ़ लेंगे, पहले और हम रिलेशन के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो भाषा से, और बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। परिभाषा लिखा देने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्रैश कोर्स है इसमें। तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और सारे एग्जाम्पल को देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपको एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ रिलेशन के लिए। जैसे मान लीजिए एक स्टेट लिख रहा हूँ मैं, स्टेट लिख रहा हूँ ए इक्वल टू 1 से लेके 16 तक। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट पूरा लिखेंगे नहीं, 16 तक मैं एक स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है। और एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, और रिलेशन आपको निकालना है, कैसा दिया रिलेशन, रिलेशन ए टू ए ही दिया हुआ है। रिलेशन के साथ दिया हुआ ए टू ए दिया हुआ है, आपको रिलेशन के साथ दिया हुआ ए टू ए। और रिलेशन के बारे में कह दिया गया है क्या चीज, रिलेशन जो है ना उसमें दो एलिमेंट है, ए एवं बी है। और परिभाषा क्या है इसका, इसका परिभाषा दिया हुआ है कि जो बी स्क्वायर का वैल्यू है ना वो क्या है, ए है। आपको इसके अनुसार एक रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है आपको, इसके अनुसार एक रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। चलिए तो अब देखिए ए में क्या है, 1 2 3 कहाँ तक, ये आपके पास 16 तक। फिर ये ए है तो फिर वही करेंगे, क्रॉस करेंगे और ए लिखेंगे। ए कितना है आपको, 1 2 3, ऐसे करते करते 16। तो आप देखेंगे इसमें ये बहुत बड़ा बड़ा रिलेशन बन जाएगा। इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो ये बहुत ही बड़ा निकलेगा। तो आपको पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 2 हो जाएगा, फिर 1 का 3 हो जाएगा, और ऐसे करते करते आप कहाँ पहुँचिएगा, ऐसे करते 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 1 का 16 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे 2 का लेंगे, फिर हो जाएगा आपका 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और डॉट 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 कितना हो जाएगा, 2 का 16 हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते सबका 3 का 1 3 का 2 3 का 3 करते करते फिर 16 का 1 16 का 2 16 3 16 4 16 16 करके एंड में जो आपको रिजल्ट आएगा, एंड में जो आपको रिजल्ट आएगा, ये मान लीजिए 16 और 16 आ जाएगा एंड में। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 नंबर कितना है, 16, और यहाँ पे कितना है 16। तो टोटल देखिएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो निकल के आपको आएगा, मैं कल ही बताया था। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे है 16 और यहाँ पे 16, यहाँ पे जगह 6 और 256, कुल 256 रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और रिलेशन की संख्या कितना हो जाएगा, तो रिलेशन हो जाएगा आपको 2 की पावर जितना भी निकला 2 की पावर 56। तो इतना तो रिलेशन निकलेगा, लेकिन आपको इतना रिलेशन नहीं निकालना है। फिर आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है क्या चीज, इस बात को आपको ध्यान दीजिए। आपको निकालना है एक ऐसा रिलेशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। आपको दो निकालना है, ए और बी, और कैसा हो, जो बी का जो स्क्वायर है ना वह ए है, यानी कहने का मतलब ए का जो मान है ना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ बी स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए का जो मान है ना वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। ऐसा रिलेशन आपको लेना है। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर रिलेशन लिखना चाहूँ तो आर इक्वल टू ए और बी लिखना, और बी का वैल्यू क्या है
बी स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए है तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए। तो बी का मान कितना निकलेगा, जो ए का मान है उसका रूट। समझ रहे हैं? तो या यूं कह सकते हैं कि ए का जो मान होगा ना बी स्क्वायर के बराबर है। अगर मान लीजिए ए का मान बी स्क्वायर के बराबर होगा तो क्या लें? चलिए अगर मान लीजिए आप ए का मान ले लेते हैं 1, ए का मान कितना ले लेते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप ए का मान लेते हैं 1, तो आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए का मान किसके बराबर, बी स्क्वायर। अगर ए का मान 1 है और ए बराबर कितना है, बी स्क्वायर, और बी बराबर कितना निकला, √1, बी बराबर है रूट ए, तो बी बराबर कितना निकल के आएगा आपको, बी बराबर निकल जाएगा वो रूट ए, तो इसका रूट ए का मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया ए का मान 1 और बी का मान 1। अब मान लीजिए अगली कंडीशन में मैं क्या कर लेता हूँ, ए का मान मैं ले लेता हूँ 2, तो बी का मान कितना हो जाएगा, √2। समझ रहे हैं? यानी ऐसा मान लेना है जो ए बराबर बी स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए, ए बराबर बी स्क्वायर हो जाए, यानी बी का स्क्वायर करे वही मान निकल के आए ए का। बी का स्क्वायर करेंगे तो ए का मान निकले। देखिए जैसे बी स्क्वायर, अगर मान लीजिए ए और बी यहाँ पे है, अगर मैं ए का मान लूँ 1 और बी का भी मान ले लेता हूँ 1, देखिए तो बी का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और ए का भी मान 1 है। इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए का मान ले लेते हैं हम 4, ए का मान कितना ले लेते हैं 4, और बी का मान ले लेते हैं 2। तो बी का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और वो हो जाएगा ए के बराबर। तो ये मान सही है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बी का मान लेता हूँ 3, और बी का मान अगर 3 है तो ए का मान कितना आ जा रहा है, तो ए का मान आ जाएगा बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 9। अगर मान लीजिए बी का मान मैं ले लेता हूँ, मैं बी का मान ले लेता हूँ 4, अगर मैं बी का मान 4 लेता हूँ तो ए का मान कितना आ रहा है, 4 चौके 16। तो इस तरह के रिलेशन आपको बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, मैं अगले स्लाइड में लिख रहा हूँ। आपको रिलेशन क्या लिखना है, आपको रिलेशन लिखना है आर बराबर ए बी, और कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर बराबर ए है, यानी बी स्क्वायर का जो मान करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए आपको, ए के बराबर। यहाँ दिया हुआ है देखिए आप, बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हैं आप, तो अगर मान लीजिए मैं आर इक्वल टू लिख रहा हूँ यहाँ से, सारा मान कहाँ से लेना है आपको, सारा मान इसी में से लेना है आपको। कहाँ से लेना है, इसमें से सारा मान आपको इसी में से ही लेना है। जैसे मान लीजिए मैं ए बी है, अगर मैं बी स्क्वायर का मान रखता हूँ, पहले मैं बी का मान रखता हूँ। चलो आप देखिए यहाँ पे बी, ए और बी, अगर बी का मान मैं रखता हूँ 1, अगर मैं बी का मान कितना रखता हूँ 1, तो बी के जगह 1 रखूंगा। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आप कह सकते हैं ए बराबर बी स्क्वायर। अगर बी के जगह 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, ए का मान निकल के आएगा 1, तो ए का भी मान कितना निकल के आ गया 1। ठीक, अब देखिए अगर बी का मान आप 2 रखते हैं, अगर बी का मान आप 2 रखते हैं तो बी के जगह पे 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा 4, तो ए का वैल्यू कितना होगा 4, क्योंकि ए बराबर बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4, यानी 4 2 रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं बी का मान रखता हूँ 3, अगर बी का मान 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए का मान कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो यानी बी स्क्वायर का मान कितना है, ए, बी स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर का मान है ए। अगर यहाँ से और सॉल्व कीजिएगा तो बी का मान निकल के कितना आएगा, √a। बी का मान निकल कितना आएगा, √a। चेक कर लीजिए यहाँ पे, देखिए ये रहा बी और ये रहा ए। तो बी का मान क्या है, ये बी है ना, बी का मान क्या है, इसका रूट है ना, 4 का रूट करेंगे 2 निकल के आएगा। यहाँ देखिए ये रहा बी, बी का मान क्या, बी का मान क्या है, ए का रूट, जब ए का रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरीके से आप बी का मान कोई भी मान रखिए, पहले मैंने बी का मान 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, अब बी का मान 4 रखिए। अगर बी का मान 4 रखेंगे तो ए का मान कितना निकलेगा, तो बी का मान जैसे 4 रखिएगा इसका हो जाएगा 16, ए का मान आ जाएगा आपको 16। यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 16। इसी तरीके से अगर मान लीजिए बी का मान रखिए आप 5, अगर बी का मान आप 5 रखेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात, बी का मान 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ए का मान कितना निकल जाएगा 25, यानी ए का मान हो जाएगा 25 और बी का मान कितना हो जाएगा 5। देखिए क्या ये पॉसिबल है, देखिए हमारे पास 1 से लेकर 16 तक ही मान है, 1 से लेकर 16 तक ही मान है, लेकिन मेरे पास कितना है 25 और 5 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि 25 तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो 25 तो हमारे पास आएगा नहीं। हमारे पास देखिए 1 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 4 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जब यहाँ का जो 4 होगा इसके 2 से रिलेशन में आ जाएगा तो 4 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 3 है, बिल्कुल आ जाएगा, 9 3 कहाँ पे,
कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 होगा, उसके बाद इसका 3 का रिलेशन आ जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए 16 एंड 4, 16 और 4, यहाँ पे रहा 16 और यहाँ पे रहा 4, तो एंड में यहाँ पे कहीं ना कहीं 16 4 का एक रिलेशन बनेगा। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है आपको, तो जो आपको रिलेशन निकल के आएगा, रिलेशन निकल के आएगा 1 1, उसके बाद 4 2, उसके बाद 9 3, उसके बाद 16 एंड 4, समझे। तो ये हो जाएगा रिलेशन, कितना रिलेशन हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको रिलेशन 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए। ये रिलेशन आपको निकालना था किस पे, ये रिलेशन निकालना था आपको किस पे, इस सेट पे निकालना था, ए पे। होगा तो बहुत सारा रिलेशन, लेकिन आपको निकालना क्या है, इसको ध्यान में रख के निकालना, ना कि सब रिलेशन निकालना हो। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, और एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको रिलेशन को और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं रिलेशन का, ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से, और ये किस तरीके से काम करता है ये भी आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए जैसे मैंने एक लिखा सेट ए इजकल टू, मैं लिख रखा हूं यहाँ पे 2 4 5, ठीक। और एक दूसरा सेट ले लेता हूं मैं बी, और इसमें मैं लिख देता हूं 6 7 एंड 9, ठीक है। और एक रिलेशन आपको डिफाइन करना है, एक रिलेशन निकालना है। कैसा रिलेशन निकालना है, रिलेशन में होना चाहिए दो एलिमेंट, एक ए और बी, ठीक है ना, और ए और बी होना चाहिए, और यहाँ पे देना चाहिए क्या चीज, कि ए एवं बी दोनों सम संख्या हो। ये आपको ये रिलेशन निकालना, दोनों सम संख्या हो, एक ऐसा रिलेशन निकालना है। तो अब देखिए क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है ये रिलेशन, आपको निकालना है ये एक रिलेशन निकालना है। और रिलेशन में क्या है, मेरे पास दो अवयव है, एक ए है और एक बी है, और ए एवं बी क्या है, दोनों सम संख्या। अगर दोनों सम संख्या है तो इस बात को ध्यान दीजिए, अगर दोनों सम संख्या है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। अगर आप ए क्रॉस बी निकालिएगा, तो पहले लिखिए ए का मान है 2 4 एंड 5, उसके बाद मेरे पास बी का मान कितना है, मेरे पास 6 7 एंड 9। अब इसका क्रॉस निकालिए तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपको 2 6, उसके बाद आपको निकल के आएगा 2 7, उसके बाद आपको निकल के आएगा 2 9, उसके बाद आपको निकल के आएगा, मैं यही लिख देता हूँ 4 6, उसके बाद आपको निकल के आएगा 4 7, उसके बाद आपको निकल के आएगा 4 9। फिर अगला कितना हो जाएगा आपको 5 6, उसके बाद आपको निकल के आएगा 5 7, उसके बाद आपको निकल के आएगा 5 9। चलिए ये तो टोटल हो गया आपको ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा टोटल आपको ए क्रॉस बी। इसमें देखिए कितना एलिमेंट हो गया, इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ टोटल रिलेशन कितना हो जाएगा, तो टोटल रिलेशन हो जाएगा 2 की पावर जितना है उसमें 9 है, तो 2 की पावर 9, ये हो जाएगा आपको टोटल रिलेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें रिलेशन कितना होगा टोटल, तो 2 की पावर 9 टोटल रिलेशन हो जाएगा। लेकिन आपको 2 की पावर 9 कितना हो गया, 64 गुने दो चलते रहेगा, ये 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी वैल्यू निकल के आएगा उतना रिलेशन हो जाएगा, कहाँ से, ए से बी में रिलेशन हो जाएगा। लेकिन आपको सब नहीं निकालना, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए एवं बी, यानी ये पहला और दूसरा दोनों क्या हो, सम संख्या हो। तो आपको जो रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, दोनों सम संख्या। अब दोनों जो सम संख्या हो इसमें से ही निकालना आपको। तो अब देखिए कहाँ पे दोनों सम संख्या है, ये देखिए 2 6 दोनों सम संख्या है, तो ये रिलेशन ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 6 ये दोनों सम संख्या है, तो ये आ जाएगा 4 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 9 5 6 5 7 5, अब कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको रिलेशन, यही निकलना था। अब बताइए ये जो रिलेशन निकला कहाँ से निकला, इसी में से तो गया है। तो रिलेशन जब भी किसी फंक्शन का रिलेशन निकालेंगे तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उसका क्रॉस निकालेंगे, और क्रॉस निकालने के बाद जो भी कह रही थी ये परिभाषा हुआ रिलेशन का, इसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। और ये जो निकलेगा ये कहाँ से आएगा, ये इसमें से ही आएगा। इसलिए परिभाषा में ये कहा गया है कि अगर दो सेट ए एवं बी दो सेट हो, तब उसका जो रिलेशन होता है ए से बी में, वो क्या होता है, रिलेशन ए से बी में क्या होता है, वह ए क्रॉस बी का क्या होता है,
ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको सबसेट। तो देखिए सबसेट होता है क्या, एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर दूसरे में है तो उसका सबसेट हो जाएगा। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आर में क्या क्या मान निकला, 2 6 निकला, 4 6 निकला। अब देखिए ये 2 6 और 4 6, ये 2 6 और 4 6 ए क्रॉस बी का रिलेशन है। आपको दिख जाएगा ये 2 6 और 4 6 किसका रिलेशन है, तो ये 2 6 और 4 6 ए क्रॉस बी का रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि 2 6 यहाँ पे है, 4 6 यहाँ पे, ये क्या है, इसमें बिलोंग करता है। देखिए आप यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे 4 6, यानी यह क्या है, इसका एक भाग है, इसका मतलब यह इसमें है, इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी बात हो जाता है किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। और भी बहुत प्रकार के रिलेशन है, और भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं रिलेशन में। एक एग्जाम्पल मैं आपको और एक रिलेशन आपको मैं और लेकर समझा देता हूं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। चलिए देखते हैं। एक सेट ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं, एक सेट लेता हूं 1। तो 1 में मैं ले देता हूं आपको ए ई आई ओ यू, ठीक। और एक दूसरा सेट ले लेता हूं मैं, एक दूसरा सेट ले लेता हूं मैं, एक मैं ले लेता हूं यहाँ पे। चलिए इसी पे डिफाइन करते हैं, एक रिलेशन एक ही सेट पे निकालते हैं, दो सेट होने की जरूरत नहीं है, मैं उसी सेट पे भी निकाल सकते। एक रिलेशन निकालना हो ए टू ए ही निकालना है। और ए के बारे में, रिलेशन के बारे में क्या कह दिया गया है, तो रिलेशन जो है ना बाबू वो क्या है, रिलेशन क्या है, ए और ए। ध्यान दीजिए रिलेशन के बारे में ये कह रहा है कि जो पहला एलिमेंट है ए एवं बी, इसके बारे में कह दे रहा है कि ए एवं बी दोनों वोवेल है, दोनों क्या है, वोवेल्स हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको रिलेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, जो भी सेट दिया हुआ है, जो भी सेट दिया हुआ है उसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा उसको, उसको आपको उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा समझने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ए पे ही निकालना है तो ए क्रॉस ए करना पड़ेगा आपको। ए कितना है मेरे पास, ए ई आई ओ एंड यू। फिर करना पड़ेगा वही ए ई आई ओ एंड यू। अब जब इसका निकालिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, ए का सबके साथ होगा, ये हो जाएगा आपको ए ई ए आई ए ओ एंड ए यू। इसी तरीके से आपको क्या हो जाएगा फिर ई का, ये हो जाएगा ई ए ई ई ई आई ई ओ एंड ई यू। उसी तरीके से आपको हो जाएगा फिर आई का, तो आई का इस आई के साथ, इस ए के साथ, और ऐसे करते करते फिर कहाँ पहुंच जाएंगे हम, इस आई का इसका यू के साथ। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको ओ का, तो ओ का इसका ए के साथ, इसका ओ इसका ए के साथ, फिर ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाएंगे, ओ का इसका ओ, इसका ओ इसके यू के साथ, ठीक। उसके बाद ये यू रहा, इस यू का ए के साथ, तो इस यू का ए के साथ हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा फिर इस यू का इस यू के साथ, ये हो जाएगा आपको यू एंड यू। ये हो जाएगा आपको टोटल रिलेशन। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक रिलेशन ए और बी, जहाँ पे ए एवं बी दोनों क्या है, वोवेल है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, ए और बी दोनों क्या है, एक वोवेल है। तो जो रिलेशन निकलेगा आर बराबर क्या लिखना है आपको, ए और बी, पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा दोनों क्या है, ए एवं बी क्या है, दोनों वोवेल है। कहाँ कहाँ वोवेल मिल रहा है आपको, देखिए ये रहा ए दोनों वोवेल है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ए ई दोनों वोवेल है, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद बताइए ए आई ये भी वोवेल है, तो दोनों आ जाएगा, ए आई भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ना इसमें सारा एलिमेंट वोवेल ही तो है, सभी वोवेल है, सभी वोवेल, क्योंकि ए ई आई ओ यू भी पूरा वोवेल है। तो ये पूरा जो अंत तक ये जो है ना, ये इसमें पूरा आ जाएगा, क्योंकि हर एक में तो वोवेल ही तो है। तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा आपको, एक रिलेशन में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस चीज को समझे होंगे। तो जब भी आपको किसी का रिलेशन निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको रिलेशन निकालना होगा तो सबसे पहले उस रिलेशन को निकालने के लिए उसका परिभाषा देखिए, पहले क्या दिया हुआ है परिभाषा। अगर परिभाषा देख लेंगे
अगर आप उसके परिभाषा को देख पा रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी उसको समझने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसी का भी रिलेशन निकालना हो तो सबसे पहले उसका निकालिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे निकाल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, और जैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा उसमें अब जो भी परिभाषा कह रहा है रिलेशन में, जैसे मान लीजिए कह देगा ए और बी और इसका मान दे देगा कि बी स्क्वायर का मान ए है, तो वो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस कंडीशन को ध्यान में रख के उसको सॉल्व कीजिए और रिलेशन को आगे बढ़े। तो आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। फीस मात्र 999 रुपये है, बैच स्टार्ट है। यह बैच मेरे द्वारा, गोविंद कुमार के द्वारा लिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप अपने क्लास को जारी रख सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।